बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट से मुतल्लिक आज अहम दरख्वास्तों पर समाअत हुई है दहशतगर्दी अदालत में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। डिवीज़न बेंच का ये फ़ैसला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा कि जो आज बजट पेश किया जा रहा है उस बजट में हालांकि सरकारी मुलाजमीन को 10% उनकी तनख्वाह में इजाफे की बात की गई है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। क्यों मुस्तरद किया है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक लोग हैं उनको बड़ा रिलीफ दिया गया है। चूँकि आप जानते हैं कि तमाम बड़े हमारा जो पंजाब का हुक्मरान ख़ानदान है, इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी फ़ैमिली और बाकी अलीम ख़ान और जितने भी तगड़े लोग हैं वो प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं। तो प्रॉपर्टी के जो कारोबारी हैं उनको कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, ये वफाक की हुकूमत की जानिब से, और टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में भी कमी कर दी गई है। जो बड़े इदारे या कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं उनको तो ये रिलीफ दिया गया है, और जब गरीब की बात आती है वो भी आगे सुनिएगा। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद को रिलीफ दिया है। जायदाद की ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह दूसरी स्लेब में 3.5% से कम करके 2%, तीसरे स्लेब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% करने का फ़ैसला किया गया है। नए बजट में तजवीज़ की गई है कि कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफ़र फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म। गुज़श्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। हुकूमत ने बजट में 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरबा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया गया है। नए बजट में इस्लामाबाद में जायदाद की ख़रीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। कॉरपोरेट सेक्टर को रिलीफ देते हुए सुपर टैक्स में कमी कर दी गई है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फ़ैसला किया गया है। लेकिन किसानों के ऊपर टैक्स, दूसरी जानिब जो सोलर पैनल है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया गया है। गरीब के लिए किस तरीके से चीज़ों को पेंशन के हवाले से, अगर किसी के खावंद की डेथ हो गई है तो बेवा को 10 साल तक पेंशन को महदूद कर दिया गया है। 10 साल तक सिर्फ पेंशन मिलेगी, इसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन स्कीम में इस्लाहात करते हुए शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत ने पेंशन स्कीम में भी इस्लाहात की ही जा रही हैं और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पेंशन इजाफ़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक कर दिया गया है और शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एक से ज़ायद पेंशन का ख़ात्मा होगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह एक का इंतखाब करना होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 10 वजारतों की राइट साइजिंग की मंजूरी दे दी गई है। 6 डिवीजन्स को जम करके 3 बना दिए गए हैं। इस तरह 45 कंपनियों, इदारों को जो मुख्त या प्राइवेट किया जा रहा है या जम किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है। बजट तकरीर में कहा गया कि 40,000 पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। अगली 10 वजारतों की राइट साइजिंग की सिफारिशात हतमी शक्ल में दे दी गई हैं। तो ये जो आम आदमी के लिए हमारे हुक्मरानों की जानिब से उनको रिलीफ़ क्या देना था, ये बड़ी तफसीलात हैं। आप हर वीलॉग में मैं आपको कुछ तफसीलात बजट के हवाले से दूंगा, ताकि होना कुछ नहीं है, वही होना है जो IMF चाहेगा और हुक्मरान चाहेंगे। आवाम के रोने चीखने से, फ़िलहाल आवाम का जो रोना चीखना है वो इतना कमज़ोर है। तगड़े तरीके से जिस दिन रोएंगे तो और जिस दिन बाहर निकलेंगे तो फिर तो इनकी बात मानी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें या IMF की मानी जाएगी या अशराफिया की मानी जाएगी। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे को मुस्तरद कर दिया है।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कौमी असम्बली में नए माली साल 2025-26 का बजट पेश किया गया और उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान किया। सदर एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन राजा सुहेल ने कहा कि तनख्वाहों में इजाफा मौजूदा महंगाई के तनासब से किया जाए। सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन चौधरी ग़ुलाम गौस ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जाए, लिहाजा ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुतालबात ना मानने की सूरत में शदीद एहतजाज करेंगे। ये अशराफिया का बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने मुतालबा किया कि तनख्वाहों पर टैक्स कटौती कम से कम की जाए। ये मुतालबा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से, वो कहते हैं कि 10% जो आप तनख्वाह में इजाफ़ा कर रहे हैं, आप महंगाई को भी तो देखें, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, महंगाई किस तरीके से तबाही मचा चुकी है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है और आपके इस तरह के जो इक़दामात हैं आप गरीब को तबाह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर आपने हमें 10% इजाफा हमारी तनख्वाह में करना है तो आप महंगाई के हिसाब से आप महंगाई 50% बढ़ा देते हैं, तनख्वाह में इजाफा आप अगर 10% करेंगे तो हमें उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, हमारे लिए कुछ भी उसमें से नहीं होगा, मेहरबानी करें और हमारे लिए कुछ हमें रिलीफ दें। दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तो खैर हुआ ही है, तनख्वाहदार तबके को इसमें रिलीफ कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला है इस बजट से। वो रिलीफ क्या है? वो रिलीफ ये कहा जा रहा है कि जो तमाम टैक्स स्लेब्स हैं उसमें नुमाया कमी की गई है ताकि उनका माली बोझ कम किया जा सके। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वालों के लिए टैक्स की शरह को 1% मुकर्रर किया गया है। 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स की रकम को 30,000 रुपये से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ की गई है। इस तरह 22 लाख रुपए तक की सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह को 15% से कम करके 11% कर दिया गया है। 22 से 32 लाख रुपए की तनख्वाह वालों के लिए टैक्स की शरह को भी 25% से कम करके 23% मुकर्रर किया गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ़ दे रहे हैं और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अब ये तनख्वाहदार तबका ख़ुद बताएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब सेक्रेटरीट सिविल सेक्रेटरीट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने जब हमारे ऊपर टैक्स लगाया तब तो आपको हमारे ऊपर कोई ख्याल नहीं आया और अब आप हमारे लिए महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। उस हिसाब से अपनी बारी आती है 600% तनख्वाह में इजाफा होता है और हमारी बारी आई तो आपने 10% इजाफा किया। तो मौजूदा महंगाई के दौर में मुश्किल है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ आज लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है पुलिस की जानिब से। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान किसी सूरत भी पॉलीग्राफिक या जो दूसरे टेस्ट हैं वो करवाने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं हैं, वो जेल हुकाम के पास हैं। तो इस वजह से पुलिस के लिए ये मुश्किल है कि वो इन पर अमल दरामद करवाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुलिस सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि आप हमें मज़ीद टाइम दें। प्रोसिक्यूशन सिर्फ टाइम मांग रही है। प्रोसिक्यूशन क्यों टाइम मांग रही है? ताकि ज़मानत जो 16 जून को ज़मानत की दरख्वास्तें लगी हैं वो मामला जितना लटकाया जा सकता है वो लटकाया जाए। अब तफ्तीश क्या है? वो क्या सिर्फ इन 2 टेस्टों पे रुकी हुई है? 2 साल की तफ्तीश कहाँ है? वो आपके पास वो जो नाकाबिल तरदीद सबूत थे, गवाहान थे, वो कहाँ है अगर इसी बात पे रुकी हुई है? आज अदालत में समाअत हुई। जो पुलिस अफसरान हैं, DSP जावेद आसिफ जो इस टीम को हेड कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के ये टेस्ट करने हैं, वो अदालत में उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है और उन्होंने मज़ीद इमरान खान के पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के लिए मज़ीद मोहलत की इस्तदा की है पुलिस की जानिब से। DSP जावेद आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। ना तफ्तीश मुकम्मल हुई है, ना ही टेस्ट हो रहे हैं। इमरान खान पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे। इमरान खान के टेस्ट करवाने के लिए मज़ीद मोहलत दी जाए। हमें तफ्तीश करने के लिए फोटोग्रामेट्रिक और पॉलीग्राफ का टेस्ट करवाना लाजिम है। इमरान खान के वकील ने कहा कि अदालत पुलिस को 26 दिन की मोहलत दे चुकी है। पुलिस इस वजह से टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस को जेल हुकाम रसाई नहीं देते, जेल हुकाम रसाई नहीं देते। दूसरी बात यह है कि जब मुल्ज़िम ने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया कि वो टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आप छोड़ दें इस बात को। आप लिखें जी तफ्तीश में कि जी मुल्ज़िम गुनहगार पाया जाता है चूँकि वो टेस्ट नहीं करवाता, लिख दें। लेकिन आप ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर सकते कि आप बार बार कहें जी कि अच्छा वो
टेस्ट चूँकि नहीं करवाना चाहते तो आप फिर मौका लें, आप सिर्फ लिंगर ऑन करना चाहते हैं, आप सिर्फ ज़मानत की दरख्वास्तों को लिंगर ऑन करने के लिए यहाँ आप ये कार्रवाई चला रहे हैं। इमरान खान के वकला ने कहा कि 26 दिन पहले भी इनको मोहलत मिल चुकी है, तफ्तीश ये मुकम्मल नहीं कर रहे, 2 साल से कुछ किया नहीं है और अब सिर्फ ये उन टेस्टों का सहारा लेके अपना मुकदमे को लटकाना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि आम मुलज़िम का टेस्ट होता तो पुलिस उसको फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ले जाती, आम मुलज़िम होता तो अब तक टेस्ट हो चुका होता। इस केस में मुलज़िम अडियाला जेल में है, पुलिस की हिरासत में नहीं है। मुलज़िम इनकार करता है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती। इस मामले को हम देखते हैं। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब अदालत के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि ठीक है मुलज़िम नहीं लिखता, तफ्तीश करवाता, या अगर वो टेस्ट नहीं करवाता तो अदालत ऑर्डर लिख दे जी कि मुलज़िम चूँकि तफ्तीश में नहीं कर रहा, ताउन नहीं कर रहा, तो अदालत लिख दे, इसका सहारा लेंगे और वो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की मेरिट के ऊपर ज़मानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद करवाने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक मुझे हिकमत अमली नज़र आती है प्रोसिक्यूशन की, वो ये हिकमत अमली है कि वो इस मामले को डिले करने के लिए इसको मज़ीद कुछ अरसा कि चलें 15 दिन का मज़ीद या 10 दिन का मज़ीद टाइम मिल जाए और इसी तरीके से इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनको वो मैनेज कर पाएँ कि वो 16 जून को समाअत ना हो। अदालत उनको भी इन टेस्टों की तारीख़ों के साथ साथ डिले में रखे। हालाँकि अदालतें पाबंद नहीं हैं पुलिस तफ्तीश की या पुलिस के किसी तरह के टेस्ट की, लेकिन चूँकि हमारा जो निज़ाम है जिस तरीके से चलाया जा रहा है वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ कोई भी जो पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये एक अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया और अब वो फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। आज जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। अदालत ने तहरे कत्ल केस में, ये 3 लोगों का मर्डर था, ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिनमें 3 लोगों को कत्ल किया गया था। मुजरिम को 3 बार सज़ाए मौत सुनाई थी अदालत ने। नाकिस प्रोसिक्यूशन, पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन है उसकी अदम एतमाद करते हुए अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जो तफ्तीश है उसको नाकिस तफ्तीश करार देते हुए और प्रोसिक्यूशन के मुकदमे में जो प्रोसिक्यूशन की गलतियां हैं उनको ब्लंडर कहते हुए अदालत ने 3 बार सज़ा मौत का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने 3 बार सज़ा मौत पाने वाले मुजरिम मैसर हुसैन को बरी कर दिया है। मैसर हुसैन पर 2018 में 3 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। ट्रायल कोर्ट ने 2021 को मैसर हुसैन को 3 बार सज़ा मौत सुनाई थी। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि फैक्ट्री में ये मुलाजिम थे और मुलाजमीन को गला दबा के कत्ल करने का इल्ज़ाम था। अदालत ने यह करार दिया है कि बुरी तरह तफ्तीश में पुलिस और प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई है कि वो इस मुकदमे में जो मुलज़मान हैं उनका कोई किरदार साबित कर सके। अदालत ने कहा वो कोई किरदार साबित नहीं कर सके। फिर अदालत हमेशा, आप जानते हैं कि हमारी अदालतें इसके ऊपर बार बार जिक्र करती हैं कि नाकिस तफ्तीश की वजह से मुलज़िम रिहा हो जाते हैं और फिर कहा जाता है अदालतें रिहा कर देती हैं। अदालतों के पास, जब अदालतें पाबंद हैं फ़ाइल की, जब आपकी फ़ाइल में ही कुछ नहीं होगा, आप तफ्तीश ही बेहतर अंदाज में नहीं करेंगे, तो ऐसे में फिर कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है अदालतों के पास सिवाय इसके कि अदालतें उनको बरी करें। ये जस्टिस शहराम सरवर साहब की जो डिवीज़न बेंच है, इसको पहले भी कहा जाता है कि जब उनके पास केस लगता है तो वो रिलीफ गिविंग है। रिलीफ गिविंग से मुराद ये है कि अगर उनको कहीं थोड़ा सा भी नज़र आता है कि यहाँ कोई बेनिफिट ऑफ डाउट है और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी एविडेंस में कोई लचक है या एविडेंस में कोई कमी कोताही है या कोई कानूनी ब्लंडर है, तो फिर अदालत वहाँ पर रिलीफ देते हुए फ़ैसला देती है और अदालत उनको रिहा करने का हुक्म देती है, बरी करने का हुक्म देती है। ये अब तक हमने देखा है इस तरह के मुकदमात में। अब अदालत की जानिब से ये करार दिया गया है कि ये सारी ज़िम्मेदारी प्रोसिक्यूशन, कौन सी प्रोसिक्यूशन, पंजाब प्रोसिक्यूशन के ऊपर आयद होती है कि वो किस तरीके से, अदालत ने कहा कि ये जो तफ्तीश है इस तफ्तीश पे किसी मुलज़िम को सज़ा दी ही नहीं जा सकती। 3 दफ़ा 3 कत्ल थे, 3 दफ़ा सज़ा मौत का हुक्म था, तीनों सज़ा मौत को कलअदम करार देते हुए हुकूमती सरकार का जो प्रोसिक्यूशन केस था उसको खारिज कर दिया, सज़ा कलअदम करार दे दी और मुजरिम को बरी करने का हुक्म दे दिया 2 रुकनी बेंच ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।